एपिसोड 97 की स्टार्टिंग होती है और ऋषि कहता है सब कुछ सही है पर डैड हमेशा बिजी रहते हैं काम से, तो इसलिए मुझे हमेशा अकेले खाना खाना पड़ता है और अगर खाने का स्वाद अच्छा हो तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। पर अब मेरे पास तुम हो कंपनी देने के लिए, और अगर आज मॉम का वो दूसरा बच्चा जिंदा होता तो हम 3 लोग होते जो कि साथ में एंजॉय करते। फिर वो कहता है सही कहा। उस बच्चे से याद आया जब तुम हॉस्पिटल में थे तो क्या तुमने अच्छे से सुना था जब उस बुरी लेडी ने कहा था कि उस बच्चे का जन्म हुआ और वो तुरंत ही मर गया। फिर ऋषि कहता है हाँ मैंने ये बात बहुत अच्छे से सुनी। उस बुरी लेडी ने ये बात जानबूझकर बहुत जोर से कही ताकि मॉम का दिल दुखे और वो रोए। फिर वो कहता है मुझे लग रहा है कि ये कोई छोटा मैटर नहीं है। फिर ऋषि कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और वो कहता है क्योंकि मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है, पर मैं यकीन से ये बात नहीं कह सकता। जब मुझे चांस मिलेगा तो मैं मॉम से ये बात पूछूंगा। और इसके बाद शैन वहाँ जाती है और ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर शैन कहती है मो ऋषि क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया। फिर वो कहता है हाँ मॉम, उस बूढ़ा फैंग के शेफ ने हमें बहुत टेस्टी खाना खिलाया। फिर ऋषि कहता है मॉम क्या डैड आपके साथ वापस नहीं आए। फिर शैन कहती है उसे कुछ काम याद आ गया था, वो कुछ देर बाद आके तुम्हें ले जा लेगा। फिर ऋषि कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मैं मुंह के साथ थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। फिर शैन कहती है ओके ऋषि तुम और मुंह साथ में थोड़ी देर खेल लो, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर ऋषि कहता है ओके मॉम आप आराम करिए। फिर मुंह मन में कहता है मॉम के चेहरे पे आज से पहले ऐसे एक्सप्रेशन कभी नहीं देखे, कहीं ऐसे तो नहीं ओल्ड फैंग ने फिर से मॉम के साथ कुछ बुरा किया। इसके बाद हमें फैंग हाउस दिखता है और फैंगी चैन कहता है क्या बकवास है ये, मैंने तो ऋषि को अडॉप्ट किया था तो अचानक से वो मेरा असली बेटा कैसे बन गया, लगता है इस टेस्ट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। फिर सर्वेंट कहता है सर जब पहली बार रिपोर्ट मेरे हाथ में आई थी ना तब मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर फैंग कहता है अगर टेस्ट रिपोर्ट सही है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने शैन के अलावा किसी और औरत के साथ भी, और मेरा एक बेटा भी है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर सर्वेंट कहता है सर अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब से आपने रुचि को अडॉप्ट किया है उसके बाद से आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। फिर फैंग कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझसे मेरे ही बेटे को अडॉप्ट करवाया गया, किसी ने ये सब पहले से अरेंज किया हुआ है। क्या तुम्हें याद है मैं ऋषि को किस तरह अडॉप्ट कर पाया था। फिर सर्वेंट कहता है मुझे याद है आपके डैड ऋषि को यहाँ ले आए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें ये बच्चा गेट के बाहर मिला, उन्होंने इस बच्चे को उठाया और आपको सौंप दिया और कहा कि अब आपको इस बच्चे का ध्यान रखना है। फिर फैंग कहता है क्या डैड, क्या इसका मतलब ये है कि ये सब डैड ने किया। फिर सर्वेंट कहता है सर हमारी सोच सिर्फ वहाँ तक जा रही है इसलिए ये गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि आपके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर फैंग कहता है उन्होंने ये किया है या नहीं ये मैं खुद पूछूंगा, तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी, मेरी गाड़ी निकालो। फिर फैंग मन में कहता है डैड क्या ये सब आपने किया है, और अगर आपने किया है तो इसके पीछे की आपकी सोच क्या है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।